हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ा ना, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है ना, तो ये डर खत्म होने वाला है। मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा ना, आप वैसे पढ़ो, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एक चीज़ समझ में आने वाला। आप चाहे IIT के बच्चे हो, चाहे JEE नीट एम्स या 11th 12th के बच्चे हो, कोई भी बच्चे हो, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी ना, आप डरते हो, तो ये डर खत्म होने वाला है। जो सीक्रेट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना दोस्तों, वो होता है कनेक्टिविटी। देखो मैंने लिखा है कनेक्टिविटी, क्योंकि अगर आप कनेक्टिविटी से नहीं पढ़ते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप जाके उलझ जाओगे, फंस जाओगे। आप रिएक्शन पढ़ रहे हो, आपको यही नहीं पता GOC क्या होता है, इंडक्टिव रेजोनेंस क्या होता है, आप फंस जाओगे। आपको अब मैं देखो, ये सबसे हम 3 पोर्शन में डिवाइड किए हैं ऑर्गेनिक को। सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। फिर हम GOC पढ़ेंगे और फिर हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब 3 सेक्शन में बांट दिया, तो आप ये मत सोचना है कि बहुत छोटा है। ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि हम पढ़ेंगे, पहले तो बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि ये स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या होता है, IUPAC नेमिंग क्या होता है, ठीक है, और बेसिक नेमिंग क्या होता है, जनरल नेमिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर GOC में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन पार्ट, जैसे कि कोई भी रिएक्शन पढ़ते हो ना, उसमें इंडक्टिव रेजोनेंस, मेसोमेरिक क्या होता है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। जिस सीक्वेंस में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पहले हम पढ़ेंगे क्या, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो गया है जीरो से। ऑर्गेनिक यहीं से स्टार्ट होती है, आखिरकार ऑर्गेनिक होता ही क्या है वो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ने वाले हैं क्या, GOC पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। आप इतना कर लेते हो ना, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब आपका दिमाग चलने लग जाएगा, चीज़ें समझ में आने लगेंगी, सब कुछ आपके हाथ में होगा, फिर कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब कोई भी रिएक्शन कैसे हो रही, क्यों हो रही, सब कुछ आएगा। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। और कोई भी इसे पढ़ सकता है। अब आप मैं इस लेवल का पढ़ाऊंगा ना, कि आपको ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कहेगा सर हमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे और देना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ठीक है। फिर हम बर्जेलियस की थियरी जो थी वो पढ़ेंगे, जिसे वाइटल फोर्स थियरी कहते हैं। फिर मोहलर, कोल्बे, बर्थलॉयड, 3 साइंटिस्ट थे कि इन्होंने क्या क्या बनाया, वो पढ़ेंगे। न्यू डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, एक एक चीज़ समझ में आने वाली है, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता ही क्या है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा क्या है जो स्पेशल बनाता है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टडी ऑफ कार्बन, क्या, अगर आपको कहीं कार्बन दिख गया, जैसे C2H5OH कार्बन दिख जाए बस, ठीक है ना, CH4, केवल कार्बन दिख गया, तो स्टडी ऑफ कार्बन क्या होता है, स्टडी ऑफ कार्बन को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। दिख रहा है आपको, हमने क्या बोला, स्टडी ऑफ कार्बन, कहीं भी कार्बन दिख गया तो आप समझ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब जिसमें कार्बन होता है ना, उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और इसे मॉडर्न तरीके से बोला जाए तो ऐसे भी बोलते हैं कि स्टडी ऑफ कार्बन एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक साल्ट, क्या, एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक साल्ट। अब कोई कहेगा सर ये इनऑर्गेनिक साल्ट ये क्या है, ऐसा क्या बता दिए, घबराओ मत, ये थोड़ा सा भी स्टार्टिंग है, टेंशन मत लो। एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक साल्ट क्या है, कैसे है, मैं बताता हूँ, पेशेंस रखो बस। देखो जैसे कि मैंने लिख दिया है डिफिनेशन, ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें भी लिख दिया ताकि आपके नोट्स बनते रहें, कि स्टडी ऑफ कार्बन, ठीक है, इज नोन एज मतलब जिसका कार्बन की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और स्टडी ऑफ कार्बन जो होता है ना, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ गए, स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब ऐसा कार्बन में क्या है जो कार्बन को बहुत ही स्पेशल बनाता है, वाई कार्बन इज सो स्पेशल, तो इसकी ऐसी कौन सी बात है। अब देखो, कार्बन जो होता है ना, मैक्सिमम हर एक जगह में पाई जाती है, हर एक चीज़ में पाई जाती है लगभग, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा क्या है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से पढ़ रहे हैं भाई, कार्बन में ऐसी कौन सी बात है। तो कार्बन की स्पेशल बात जो है वो मैं बताना चाहता हूँ। देखो, कार्बन के पास ना, सबसे पहले तो आपको कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, ठीक है ना, एलिमेंट।
अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना ONH2 2s2 होता है और 2p2 होता है। तो कार्बन में ऐसा क्या है जो कार्बन को अलग से स्पेशल बना रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए? तो कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है। इस पे बताते हैं अभी, देखो क्या होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इसी को हम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। दूसरा क्या होता है इसमें, टेट्रावैलेंसी होता है जो कार्बन को स्पेशल बनाता है। अब कोई कहेगा सर ये क्या आपने बता दिया, टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन, ये समझ में नहीं आया कुछ बात, तो समझाता हूँ। देखो कैटेनेशन मतलब ना कार्बन जैसे CH3 है, इसमें कितने भी जोड़ते जाओ, कार्बन जोड़ते चले जाओ CH2 CH3 ना, तो ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है इसमें, ठीक है ना। और कहो टेट्रावैलेंसी से क्या मतलब है, टेट्रावैलेंसी ये हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो चीज़ें ताकि इंटरेस्टिंग बने आपको। और टेट्रावैलेंसी क्या होता है, कार्बन के पास क्या होते हैं, 4 हाथ होते हैं। अब 4 हाथ मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है केमिस्ट्री की भाषा में। अब ये क्या बात है, तो देखो दोस्तों क्यों 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है। अब कोई ये मत कहना सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर किसी को दिक्कत है तो फिर तो जब केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे ना तब जीरो से पता आएगा। अभी तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ा सा आप इसे जानो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कोई भी एलिमेंट जो होते हैं ना अपने आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्षा में, जैसे इसका बाहरी कक्षा ये है ESP, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, उन्हें 8 रोटी की भूख होती है। तो इसके पास देखो कितने हैं, 2 और 2 4 हैं, कितने की कमी है, 4 की, तो इसलिए 4 बॉन्ड बनाएगा। इसके पास 4 हाथ होंगे, तो इसलिए 4 हाथ होंगे तो बहुत सारे ये कंपाउंड बनाता है, करोड़ों कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। कार्बन इतना स्पेशल है। अब करोड़ों कंपाउंड को एक छोटे से एक पेज में तो पढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हमारा हो गया, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखो अब हमारा क्या है, बर्जीलियस की थियरी पढ़ते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है ना। बर्जीलियस की थियरी क्या थी, तो देखो बर्जीलियस की थियरी मैं आपको समझाता हूँ सरल भाषा में, तो डेफिनेशन हो गया जो लिखा। देखो बर्जीलियस की थियरी क्या कहती है, बर्जीलियस जो हमारे साइंटिस्ट थे, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। बर्जीलियस साइंटिस्ट थे, ये कह रहे थे कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें कार्बन हो, और उसकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। क्या समझ गए ना, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल भाषा, ये वो पुरानी डिफिनेशन चल रही है, ठीक है। अब देखो तो इन्होंने कहा था ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं लिविंग बींग से। कैसे बनते हैं, लिविंग बींग से, मतलब जिसमें जान होती है, ठीक है, जिसमें जान हो उसे कहते हैं लिविंग बींग। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड उस लिविंग बींग से बनते हैं। और उस लिविंग बींग में क्या होता है, एक तरह का मिस्टीरियस फोर्स होता है। क्या होता है, मिस्टीरियस फोर्स होता है। और उस मिस्टीरियस फोर्स को नाम दिया गया वाइटल फोर्स। क्या, वाइटल फोर्स। और उस वाइटल फोर्स को वजह से इसका नाम दिया गया वाइटल फोर्स थियरी। क्या नाम दिया गया, वाइटल फोर्स थियरी। तो सिंपल और सरल भाषा यही कहता है हमारा कि बर्जीलियस ने बोला था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं अर्थात जिसमें कार्बन होते हैं, ठीक है ना, वो कैसे बनते हैं, लिविंग बींग से बनते हैं। वो लिविंग बींग में एक तरह का मिस्टीरियस फोर्स होता है जिसके कारण वो बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उस मिस्टीरियस फोर्स को वाइटल फोर्स कहते हैं और इस थियरी को वाइटल फोर्स थियरी कहते हैं, ठीक है। ये बर्जीलियस का कहना था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोला था ना, क्या बोला था कि इसको लैब में नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना लैब में आर्टिफिशियल नहीं बनाया जा सकता, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कांट प्रिपेयर इन आर्टिफिशियल लैब। और ये वही चीज़ें लिख दिया जो मैं आपको समझाया अभी ना, वही चीज़ें इंग्लिश में लिखी है। तो अब बात आती है, ये मैटर फेल हो गया। क्या हो गया, ये चीज़ फेल हो गया। इन्होंने बोला बर्जीलियस ने क्या कि लैब में नहीं बन सकता, लेकिन हुआ मामला क्या हुआ, ध्यान देना। एक साइंटिस्ट है मोहलर, क्या है, मोहलर। इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट NH4CnO लिया, इसको हीट कर दिया, ठीक है, अमोनियम साइनेट, और यहाँ से बना दिया NH2CO यूरिया बना दिया, ठीक है। ये बना दिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियल लैब में। और बर्जीलियस का कहना था कि आर्टिफिशियल इसको नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मोहलर ने करके दिखा दिया लो। तो उनकी बर्जीलियस की थ्योरी क्या हो गई,
फेल हो गई। और फिर आगे बहुत साइंटिस्ट आते गए, जैसे कि एक साइंटिस्ट आए, कौन से आए, कोल्बे आए। फिर कोल्बे ने क्या किया, कोल्बे ने एस्टिक एसिड बना दिया, CH3COOH, ठीक है ना, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। लो फिर एक साइंटिस्ट और आ गए, बर्थलॉयड, उन्होंने क्या बना दिया, लो मेथेन बना दिया। क्या बना दिया, मेथेन। लो ये भी बना दिया। तो बर्जीलियस की थियरी क्या हो गई, फेल होती गई, ठीक है ना, उनकी थियरी फेल हो गई दोस्तों। अब देखो यहाँ से सबकी थियरी तो फेल होती जा रही है, तो अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है वो भी हम बताएंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लो। तो अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यू डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। जो हम ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं, आखिरकार अल्टीमेट हमारा जो नया एक्सेप्टेबल डिफिनीशन है, जो हर जगह कहीं फेल नहीं होगा, वो क्या है वो बताएंगे। उससे पहले कार्बन के बारे में कुछ चीज़ें हम और बता देते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हमने बताया, 6, एटॉमिक वेट 12 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन H2 2H2 2p2 हो गया, एलिमेंट है। कार्बन के जो एलोट्रॉप होते हैं, एलोट्रॉप मतलब उसके कई रूप होते हैं, एक चीज़ के जब कई रूप हो ना तो एलोट्रॉप कहते हैं। एलोट्रॉप कौन कौन से होते हैं कार्बन के, एक डायमंड होता है, डायमंड भी में भी कार्बन होता है, ठीक है। एक ग्रेफाइट होता है कार्बन के ही रूप, बस अलग अलग रूप है, ठीक है। और एक होता है बक मिनिस्टर फ्लोरेंस, बक मिनिस्टर फ्लोरेंस, ठीक है ना। ये चीज़ें इंफॉर्मेशन के लिए याद रख लो, क्योंकि चीज़ें अगर हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। ये कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं, कार्बन 3 रूपों में पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। अब देखो, अब हम न्यू डिफिनेशन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो तो हमने यही लिखा है यहाँ पे कि पहले बर्जीलियस की थियरी क्या थी, लिविंग बीइंग से बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग बीइंग्स एंड दीज लिविंग बीइंग्स एंड इन दीज लिविंग बीइंग्स देयर इज अ मिस्टीरियस फोर्स नोन एज अ वाइटल फोर्स। और ये लैब में नहीं बनाया जा सकता। फिर मोहलर आए, अमोनियम साइनेट से बना दिया क्या, यूरिया बना दिया। और उसके बाद फिर कोल्बे आए, एक दूसरा बना दिया लैब में। बर्थलॉयड आए, तीसरा बना दिया इन्होंने लैब में, मेथेन, ठीक है। अब फिर हम मॉडर्न डेफिनेशन की ओर चलते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, ठीक है। देखो मॉडर्न न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसे कहते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या पढ़ा हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, क्या पढ़ा आपने, कि जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ये पढ़ा। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, देखो मॉडर्न डिफिनेशन क्या कहती है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्या, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव लिख लो, एंड डेरिवेटिव। अब कोई डेरिवेटिव ये क्या है, टेंशन मत लो, वो आगे आएगा, अभी बस डेफिनेशन याद रख लो। हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, हाइड्रोजन और कार्बन दिख जाए तो उससे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोजन कार्बन के अलावा भी जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर ये सब दिख जाए इनऑर्गेनिक वाले, तो उसको कहते हैं डेरिवेटिव। मतलब हाइड्रोजन कार्बन हो, उसके साथ साथ ये सब हो ना, इनऑर्गेनिक वाले, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है ना, फास्फोरस, तो वो क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नोन एज क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और देखो, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम किस में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कहोगे हाइड्रोकार्बन क्या है, तो कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नया में क्या आ जाएगा, अब यही आ जाएगा कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने ये ऊपर पढ़ लिया, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का जिसमें स्टडी किया जाता है। और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, पुरानी डिफिनेशन। लेकिन अब नई डिफिनेशन में क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऊपर वाला, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ, यहाँ पे ये एग्जांपल ही दिया है। जैसे मैं पूछूं कि इसमें से कौन कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है, तो आप कहोगे जिसमें कार्बन दिख गया वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप यही कहोगे, मैंने यही बताया। तो देखो कहोगे
कार्बन तो यहाँ दिख गया तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन दिख गया तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन देखो हमने ये भी बोला था कंपाउंड विच डू नॉट हैव इनऑर्गेनिक साल्ट, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते क्या है ये लिख लो, इनऑर्गेनिक साल्ट, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक साल्ट अगर आपको ये दिख जाते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो इनऑर्गेनिक साल्ट ये देख लो क्या होते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट, जैसे CO2, CO3 2 माइनस, HCO3 माइनस, साइनाइड माइनस, CNO माइनस, ठीक है ना। ये सब क्या है इनऑर्गेनिक, क्या है साल्ट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये कहीं दिख जाते हैं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, नहीं होगा, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना। और दूसरी पहली डिफिनेशन बता दी और दूसरा भी तो लिखा था ना कंपाउंड विच डू नॉट हैव इनऑर्गेनिक साल्ट, तो ये इनऑर्गेनिक साल्ट है, इतने को आप याद रख लो। अब देखो इसमें देखो ये वाला तो भाई हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन है, ये वाला नहीं है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक साल्ट आ गया, देखो मैंने बोला ना, तो ये हमारा नहीं है। और ये वाला हमारा बताओ है कि नहीं है, ये वाला है, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ही है, कोई दिक्कत, इनऑर्गेनिक साल्ट बस इतने को देखो। और ये वाला है नहीं, इसमें CNO आ गया, CNO इनऑर्गेनिक साल्ट है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। ये इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाँ भाई ये तो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो HCO3 यहाँ HCO3 माइनस, ये वाला भी नहीं है, ठीक है ना। Na2CO3 है कि नहीं है, तो ये भी नहीं है क्योंकि इसमें CO3 2 माइनस है, तो ये इसे जब ब्रेक करके लिखोगे तो CO3 2 माइनस, तो ये जहाँ दिख जाए वो क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको, हम आशा करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं एक चीज़ें को थोड़ा सा समराइज करता हूँ, ठीक है ना, समरी, ठीक है ना, ताकि आपको जो मन में कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए, फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हमने पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये पुरानी डिफिनेशन थी। और एक डिफिनेशन हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, तो विच डू नॉट हैव इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट क्या थे हमने अभी लिख दिया था, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा। फिर हमने कार्बन के बारे में पढ़ा, कार्बन की ऐसी कौन सी बात है जो कार्बन को स्पेशल बनाती है, तो कार्बन क्या होता है, कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है या सेल्फ लिंकिंग, और वो टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये पढ़ा। फिर बर्जीलियस ने आया, बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस सर आए, इन्होंने क्या बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो किससे आते हैं, लिविंग बीइंग से आते हैं, ठीक है ना। उनमें एक तरह का मिस्टीरियस फोर्स होता है जिसे वाइटल फोर्स कहते हैं, उसी कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। और इन्होंने बोला था लैब में नहीं बनाया जा सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन साइंटिस्ट कौन से आए, एक साइंटिस्ट आए, कौन आए साइंटिस्ट भाई, मोहलर ने यूरिया को बना दिया लैब में, तो उनकी बर्जीलियस थ्योरी फेल हो गई। फिर कोल्बे आए, कोल्बे ने एसिटिक एसिड बना दिया। फिर बर्थलॉयड आए, उन्होंने मेथेन बना दिए, लो 3-4 बना दिए लैब में, तो अब लैब में भी बनाया जाने लगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमने उसमें पढ़ा कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टडी ऑफ देखो हमने क्या पढ़ा इसमें, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन क्या मतलब, जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डील करते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब देखो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा, क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे आप कोई जेई मेंस वाले बच्चे हो या आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो बाकी मैंने प्लेलिस्ट में जीओसी पढ़ा रखा है पूरा, वहाँ पे आप देख लो। पर अगर आप बिगिनर हो तो आप जीओसी मत देखना, ये है मीडियम बच्चे जो इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखा है, और मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रखा है पूरा बेहतरीन तरीके से, देख लेना वीडियो, ट्रिक और टिप्स का प्लेलिस्ट है वो देख लेना, ठीक है। बाकी जो बिगिनर हो वो कनेक्टिविटी से पढ़ो, चीज़ें सारी समझ में आने वाली हैं, ठीक है।
ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।